हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज जो है हम बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होता क्या है। और ये सारी जो वीडियोस अब मैं बना रही हूँ वो थोड़ा सा की पॉइंट्स में बनाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप बहुत सारा जो मटेरियल है वो आपको याद ना करना पड़े। जस्ट एक बार आप वीडियो सुन लो, समझ लो, की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप आराम से एग्जाम में इन्हें इलेबोरेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू द वेज इन विच द वेरिएबल्स एंड द नंबर्स दे आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड। मतलब क्या है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है कि वो तरीके जिनसे हम किसी वेरिएबल को या किसी नंबर को डिफाइन या कैटेगराइज करते हैं। Scale of measurement has certain properties which in turn determines the appropriateness for use of certain statistical analysis। तो किसी भी चीज़ को statistical way में analyze करने के लिए हम scales of measurement का use करते हैं। हमारे पास 4 जो होते हैं scales होते हैं। ये मैंने skill लिखा है, skill नहीं है, this is a scales of measurement। दिस इज स्केल्स। सो 4 टाइप के स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के लिए। पहला स्केल जो होता है दैट इज़ नॉमिनल स्केल, सेकंड इज़ ऑर्डिनल, थर्ड इज़ इंटरवल एंड फोर्थ इज़ रेशियो। तो जो फर्स्ट स्केल होता है नॉमिनल स्केल, ये लोवेस्ट लेवल का स्केल होता है। नंबर्स सर्व एज टैग्स और लेबल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो हम नंबर्स होते हैं इस स्केल पे, वो किसी टैग या लेबल की तरह यूज़ होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को आइडेंटिफाई या क्लासिफाई करने के लिए। तो ये जो नंबर्स होते हैं दे डोंट एक्सप्रेस एनी वैल्यू और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो भी क्रिकेट प्लेयर्स की जर्सी होती है, अगर उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1, 7, 13, 14, तो ये इसका मतलब नहीं होता कि वो जो प्लेयर है वो 13th पोजीशन पे है या 14th पोजीशन पे है या 4th पोजीशन पे है। इट इज़ जस्ट द लेबल जो कि उस इंसान को जो है क्लासीफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ये मैंने इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है। सेकंड इज़ ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल जो वर्ड है वो ऑर्डर वर्ड से आया है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रैंक करना या किसी चीज़ को रेट करना, ठीक है, विदाउट एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन दैम। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑर्डिनल स्केल मतलब किसी चीज़ को जब हम ऑर्डर में सेट करते हैं, किसी चीज़ को जब हम रेटिंग देते हैं 1 2 3 4। तो जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पोजीशंस आई होती हैं, रैंकिंग आई होती है, वो जो है हम इस स्केल से मेजर करते हैं, ऑर्डिनल स्केल से। वो इसका एग्जाम्पल है। थर्ड इज़ इंटरवल। इंटरवल स्केल जो होता है उसके अंदर ऑर्डिनल स्केल की तो सारी इन्फॉर्मेशन होती ही होती है, बट ये जो स्केल होता है ये हमें कंपैरिजन में जो है किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में, डिस्टेंस को कंपेयर करने में, इन सब चीज़ों में ये हमें हेल्प करता है। इट डज़ नॉट हैव अ ट्रू ज़ीरो। और इस स्केल का एग्जाम्पल है फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब आपका अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब आपको फीवर हो गया, डिक्रीज़ हो जाता है, तो मतलब ये ऊपर नीचे करके आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये स्केल जो है हमें कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल जो है वो हाईएस्ट लेवल का स्केल है और इसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का क्या मतलब है, मतलब आपकी फॉर एग्जांपल जैसे ये जो स्केल है ये हाइट, वेट, एज, लेंथ, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए बोलता है। तो एग्जैक्ट, जैसे मान लो किसी ने बोला एग्जैक्ट 5 फीट किसी की हाइट है, तो एग्जैक्ट वो 5 फीट होती है, ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट आगे पीछे थोड़ा बहुत जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है और इस स्केल के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये सब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और किसी भी स्केल में ये सब हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल का स्केल होता है। मैंने ना बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की हैं सो दैट एग्ज़ाम में आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो एटलीस्ट ये की पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो आप लिख पाओगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट तक देख ही लिया है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।